नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग बल और पुरुषार्थ की अपेक्षा भाग्य की प्रधानता को जानेंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, भाग्यहीन मनुष्य बलवान हो तो भी उसे धन नहीं मिलता, और जो भाग्यवान है वह बालक एवं दुर्बल होने पर भी बहुत सा धन प्राप्त कर लेता है। जब तक धन की प्राप्ति का समय नहीं आता तब तक विशेष यत्न करने पर भी कुछ हाथ नहीं लगता, किंतु लाभ का समय आने पर मनुष्य बिना यत्न करके भी बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त कर लेता है। सैकड़ों मनुष्य देखे जाते हैं जो धन की प्राप्ति के लिए यत्न करने पर भी सफल न हो सके, और बहुत से ऐसे मनुष्य दृष्टिगोचर होते हैं जिनका धन बिना यत्न के ही दिनों दिन बढ़ रहा है। भरतभूषण, यदि प्रयत्न करने पर सफलता मिलने अनिवार्य होती तो मनुष्य सारा फल प्राप्त कर लेता, किंतु जो वस्तु प्रारब्धवश मनुष्य के लिए अलभ्य है वह उद्योग करने पर भी नहीं मिल सकती है। प्रयत्न करने वाले मनुष्य भी असफल देखे जाते हैं। कोई सैकड़ों उपाय करके धन की खोज करता है और कोई कुमार्ग पर ही चलकर धन की दृष्टि से सुखी दिखाई देता है। कितने ही मनुष्य अनेक बार कुकर्म करके भी निर्धन ही दिखाई देते हैं। कितने ही अपने धर्मानुकूल कर्तव्य का पालन करके धनवान हो जाते हैं, और कोई निर्धन ही रह जाता है। कोई मनुष्य नीति शास्त्र का अध्ययन करके भी नीति युक्त नहीं दिखाई देता, और कोई नीति से अनभिज्ञ होने पर भी मंत्री के पद पर पहुंच जाता है। इसका क्या कारण है? कभी कभी विद्वान और मूर्ख दोनों एक जैसे धनी दिखाई देते हैं। कभी खोटी बुद्धि वाले मनुष्य तो धनवान हो जाते हैं, और अच्छी बुद्धि रखने वाले मनुष्य थोड़ा सा ही धन भी नहीं मिलता। यदि विद्या पढ़कर मनुष्य अवश्य ही सुख पा लेता तो विद्वान को जीविका के लिए किसी मूर्ख धनी का आश्रय नहीं लेना पड़ता। जिस प्रकार पानी पीने से मनुष्य की प्यास अवश्य बुझ जाती है, उसी प्रकार यदि विद्या से अभिष्ट वस्तु की सिद्धि अनिवार्य होती तो कोई भी मनुष्य विद्या की उपेक्षा नहीं करता। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आया है वह सैकड़ों बाणों से बीत कर भी नहीं मरता, किंतु जिसका काल आ पहुंचा है वह तिनके के अग्रभाग से छू जाने पर भी प्राणों का परित्याग कर देता है। भीष्मवाच, भीष्म ने कहा, बेटा, नाना प्रकार की चेष्टा तथा अनेक उद्योग करने पर भी मनुष्य धन न पा सके तो उसे उग्र तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि बीज बोए बिना अंकुर नहीं पैदा होता। मनीषी पुरुष कहते हैं कि मनुष्य दान देने से उपभोग की सामग्री पाता है, और बड़े बूढ़ों की सेवा से उसको उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है, और अहिंसा धर्म के पालन से वह दीर्घजीवी होता है। इसलिए स्वयं दान दे, दूसरों से याचना न करें, धर्मात्मा पुरुषों की पूजा करें, उत्तम वचन बोलें, सबका भला करें, शांत भाव से रहें, और किसी भी प्राणी की हिंसा न करें। युधिष्ठिर, डांस, कीड़े और चींटी आदि जीवों को उन योनियों में उत्पन्न करके उन्हें सुख दुख की प्राप्ति कराने में उनका अपने किए हुए कर्मानुसार बना हुआ स्वभाव ही कारण है, यह सोचकर स्थिर हो जाओ। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि बिना तपस्या के मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता, इसलिए तप करना अनिवार्य है। तप करें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।